हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल किशोर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 10 क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सीटेट, सुपरटेट एंड यूपीटेट एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है, निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा। दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पे पासे की, तो हम सबसे पहले जानेंगे पासे कितने प्रकार के होते हैं। पासे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला पासा आपका होता है साधारण पासा, दूसरा आपका होता है मानक पासा। साधारण पासे की पहचान होती है दो अपोजिट साइड्स जो होती हैं उनका जो सम होता है वो 7 नहीं होता है, ठीक है। और जो आपका मानक पासा होता है, मानक पासे में होता है जो अपोजिट साइड है उनका सम 7 हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं, ऑप्शन से चेक करेंगे। अब हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सा बॉक्स किसके अपोजिट में, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले ये चीज़ जानते हैं, जो अगर 4 आपको सिक्वेंस में बॉक्स दिए हुए हैं तो पहला बॉक्स जो हो जाता है वो तीसरे के अपोजिट हो जाता है, ठीक है। और जो दूसरा बॉक्स हो जाता है वो चौथे बॉक्स के अपोजिट हो जाता है, और बचे हुए 2 बॉक्स हैं वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला और तीसरे बॉक्स का जो सम है वो 7 नहीं है। इस प्रकार दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपका फॉलो हो रहा है। इस प्रकार दूसरे ऑप्शन में सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा से किसी वस्तु पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। दोस्तों, यहाँ पे 1/8 का मतलब क्या है। जैसे एक पेज ले लेते हैं, पेज को हम 8 बराबर भागों में बांट लेंगे, उसमें से एक भाग अगर निकाल दिया जाए तो ये आपका 1/8 हो जाएगा। 8 हो जाए टोटल नंबर जितने पार्ट में पेज को बांटा जाएगा, और एक पार्ट वो हो जाएगा जिसको निकाला जाएगा। मतलब जो नीचे वाला नंबर होता है वो टोटल नंबर होता है, ऊपर वाला नंबर होता है जो निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन चेक करते हैं, इसको 8 बराबर भागों में बांटा गया है, एक पार्ट निकाल दिया गया है, तो भी आपका करेक्ट है। बी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, इसलिए आपका सी ऑप्शन जो है इसको 7 भागों में बांटा गया है और एक भाग निकाला गया है, तो ये तो 1/7 हो जाएगा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ये आपका सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। इसमें 3 चरण दिए हुए हैं, पहला चरण दिया हुआ है, दूसरा चरण दिया हुआ है, तीसरा चरण दिया हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार पहले स्टेप में 6 तीलियाँ हैं, दूसरे स्टेप में 10 हैं, तीसरे स्टेप में 14 हैं। तो हम देखते हैं इनमें सब में बराबर का अंतर है, मतलब पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में 4 का अंतर है, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप में 4 का अंतर है। इस प्रकार हम ये सोचते हैं 15वें स्टेप तक 4-4 का अंतर ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार एक हम सीरीज पढ़े हुए हैं समांतर श्रेणी, उसको हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बट हम उसका फॉर्मूला एक बताते हैं, Tn = a + n-1 × d। जहाँ पे a होता है वो प्रथम पद होता है, और जो d होता है वो सर्वांतर होता है, मतलब 2 पदों का अंतर, ठीक है। और n जो होता है वो आपका हो जाता है कितने नंबर आपके सीरीज में उपस्थित है, ठीक है। और हमको Tn यहाँ पे निकालना है, मतलब Tn का मतलब T15 हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ करेंगे और T15 फाइंड आउट करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रथम पद हो गया आपका 6, और यहाँ पे जो नंबर हैं वो कितने 15 होंगे, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस प्रकार Tn हमारा आ जाएगा 62। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई L और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए और इसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। हमको आयत की लंबाई दी हुई है L, और लंबाई को कितना कर दिया जाता है, लंबाई को 2 गुना कर देते हैं, तो लंबाई नई लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इस प्रकार जो चौड़ाई है, चौड़ाई को सेम रखा जाता है, चौड़ाई लंबाई की हाफ है तो वो हाफ ही रहेगी, तो L/2 रहेगी। इस प्रकार आयत का परिमाप अगर निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम इसको निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा 5L, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसे ऑप्शन से हल करते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका 2 + 2 + 2 का होल ऑफ स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन है 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर है 16 हो जाएगा। अगला ऑप्शन है 2 × 2 × 2, तो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। अगला डी वाला जो ऑप्शन है, इसमें 2 × 2 का होल स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 × 2 का क्या हो जाएगा, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, मतलब 256 आएगा, ठीक है। तो यही आपकी सबसे महत्तम संख्या हो जाएगी, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना किसमें शामिल है।
पहला ऑप्शन है अनुमान लगाना। दोस्तों अनुमान कब लगाते हैं, जब हमको दो चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ों में डाउट होता है कि हाँ ये होगा ये होगा, तब उसमें गेस करते हैं कि हाँ अनुमान लगाते हैं कि ये चीज़ होगी, ठीक है, ये सही होगा या ये गलत होगा, ठीक है। और व्यापक चीज़ क्या है, व्यापक का मतलब है किसी चीज़ को मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना, व्यापक कर देना, तो ऐसा भी इसमें नहीं होगा, ठीक है, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हल पर पहुँचने के लिए संकेतों का प्रयोग, ठीक है, जरूरी नहीं संकेत आपको दिए हूँ, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और अगला ऑप्शन क्या है, क्रियाकलाप आधारित उपागम, ठीक है, तो सवाल हल करेंगे तो उसमें कोई क्रियाकलाप करेंगे ही ना, उसमें कुछ करेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे, तो उसमें क्रियाकलाप आधारित उपागम होगा, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। बी ऑप्शन है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। सी ऑप्शन है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। डी ऑप्शन है प्रगति पत्रक को भरना। दोस्तों यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य होता है वो बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना होता है। दोस्तों यहाँ पर रिक्तियों को जानने से ये मतलब है कि स्टूडेंट में मतलब क्या कमी और रह गई है, कितना और उसको हम अच्छे से बताएं, ठीक है, उसको और समझ में आ जाए, ठीक है, कमी को पहचानना ये होता है आपका निदानात्मक परीक्षण। और जो कमी का जो उपचार दिया जाता है वो होता है आपका उपचारात्मक परीक्षण। उपचारात्मक परीक्षण जो होता है वो निदानात्मक परीक्षण के तत्पश्चात होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। दोस्तों समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भुजा निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है भुजा स्क्वायर इक्वल टू d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। d1 की वैल्यू 8 पुट करेंगे, d2 की वैल्यू 6 पुट करेंगे, तो इस प्रकार हमारी जो भुजा आ जाएगी वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। जब हमारी भुजा 5 सेंटीमीटर आ जाएगी तो हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू भुजा, ठीक है, तो 4 इंटू भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 4 पंचे 20 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान होगा। दोस्तों 49,532 के दो सन्निकट मान हो सकते हैं, एक तो 49,000 हो सकता है, दूसरा 50,000 हो सकता है। देखेंगे जिससे डिस्टेंस कम होगी, ठीक है, उस मान को ले लेंगे। अगर 49,532 से 49,000 को अगर हम लेस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बचता है 532। अगर 50,000 माइनस करते हैं 49,532 तो यहाँ पे हमारा बचता है 468, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे जो 50,000 से 49,532 से जो डिस्टेंस है ये कम रहती है, इस प्रकार यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 50,000, ठीक है। तो 49,532 का सन्निकट हजारवां मान हो जाएगा 50,000, इस प्रकार आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि एक ऑपरेटर प्लस को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए, 4 ऑपरेटर प्लस 3 इक्वल टू है 4 प्लस 5 प्लस 6 दिया है, 5 ऑपरेटर प्लस 4 इक्वल टू 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। अगला है 6 ऑपरेटर प्लस 4 इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। तो n ऑपरेटर प्लस 8 का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटर प्लस साइन है, जो उसके पहले जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो नंबर लिखा है उतने नंबर हम लिखेंगे सीक्वेंस में, ठीक है। देखिए 4 प्लस ऑपरेटर 3 है तो 4 से स्टार्टिंग की गई है और 3 नंबर सीक्वेंस में लिखे गए हैं, ठीक है, तो 4 प्लस 5 प्लस 6 हो गया। सिमिलरली 5 ऑपरेटर प्लस 4 इक्वल टू है तो हम 5 से स्टार्टिंग करेंगे और 4 नंबर सीक्वेंस में लिखेंगे, तो यहाँ पे होगा 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। सिमिलरली 6 ऑपरेटर प्लस 4 इक्वल टू है तो 6 से हम स्टार्टिंग करेंगे और 4 नंबर सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। सिमिलरली n ऑपरेटर प्लस 8 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे n से स्टार्टिंग करेंगे और 8 नंबर सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है, तो हमारा पहला टर्म क्या हो जाएगा n हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा n+1, तीसरा n+2, n+3, n+4, n+5, n+6, n+7, इनको सबको ऐड कर लेंगे और एट n+28 हमको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं पिछले कुछ वीडियोस और भी डाल चुका हूँ, ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देखिएगा, ठीक है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले। दोस्तों अगर मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।